मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भये अरहंतादिमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल गे सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए रोज विचार करते हैं और जिससे जितना बनता है उतना उन विचारों के अनुरूप प्रयत्न भी करते हैं। हमारे जीवन को हम उतना अच्छा बनाना चाहते हैं जितना कि तीर्थंकर ने अपने जीवन को अच्छा बनाया है। तीर्थंकर वे कहलाते हैं जो तीर्थ यानी धर्म का प्रवर्तन करते हैं। और तीर्थंकर बनना आसान नहीं है। तीर्थंकर वे ही बनते हैं जो अपने जीवन में या तो पूर्व जीवन में या कि उसी जीवन में, भरत और अरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं वे तो अपने पूर्व जीवन में प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावनाओं के साथ में जब किसी केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में निरंतर साधना करते हैं तब उनको ये तीर्थंकर प्रकृति प्राप्त होती है। विदेह क्षेत्र में उसी जीवन में भी इस तरह की भावना भा करके और अपने जीवन को इतना ऊंचा और आदर्शमय बना सकते हैं। हम उन्हीं तीर्थंकर के जैसा अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। वे सारे धर्म का नेतृत्व करते हैं और एक नेतृत्व करने वाले के भीतर जितनी क्वालिटी होना चाहिए वो सारी क्वालिटी हमारे भीतर यदि आ जाती हैं तो हम उतनी ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। महाजना एन गदा सपंथा, मार्ग वही चलना जिस पर महापुरुष चलते हैं। श्रेष्ठ मार्ग वही माना जाता है और उसी पर चल करके हम और अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। ये बात हमने पिछले दिनों समझी और हम उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं जिस रास्ते से महापुरुष गए हैं और उन्होंने स्वयं के जीवन को अच्छा बनाया है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सह अस्तित्व, सहानुभूति या समानुभूति इसकी साधना करें। प्राणी मात्र के भीतर यदि हमारे भीतर ऐसी आत्मदृष्टि उत्पन्न हो जाए कि प्राणी मात्र के भीतर हमारे जैसी ही आत्मा है, तब फिर हम क्या विचार करेंगे? हम ये विचार करेंगे कि हम अपनी आत्मा को भी परमात्मा अवस्था तक ऊंचा उठाएं और प्राणी मात्र भी जो आत्म तत्व से युक्त है वो भी अपनी आत्मा को परमात्मा तक की ऊंचाई पर पहुंचाए। ये कहलाती है समानुभूति, एम्पैथी। सिंपैथी तो बहुत सामान्य और बहुत सांसारिक भी हो सकती है, लेकिन एम्पैथी में हम ठीक अपने ही जैसा और दूसरे को या उसकी जगह पर अपने को
रख करके जब विचार करते हैं, किसी के साथ खड़े हो जाना उसके सुख दुख में, वो सहानुभूति कहलाती है, साथ में खड़े हो गए। लेकिन उसके दुख को अपने दुख जैसा फील करना, चींटी पर पैर रखने पर उसे होने वाले दुख को अपने भीतर ठीक वैसा ही महसूस करना जैसे चींटी पर पैर रखे जाने पर चींटी को दुख का एहसास होता है, ये एम्पैथी कहलाएगी। ये चीज कैसे डेवलप होगी हमारे भीतर? ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो सकती, होती तो है। महापुरुषों के भीतर यही बात कैसे आती होगी, हमने इस बात को पिछले दिनों बहुत आसानी से समझने की कोशिश की थी कि जैसा आत्म तत्व हमारा है, वैसा ही प्राणी मात्र के भीतर है। यदि ये बात हमारी दृष्टि में आ जाए तो धीरे धीरे करके, जैसे कोई हमारा अपना बहुत निकट का हो, उसे अगर दुख होता है तो कई बार तो उसके दुख से हम उससे भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जितना उसे दुख नहीं है, उसके उस थोड़े से दुख को देखकर हम उससे भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ये क्या चीज है? हालांकि ये मोहजन्य है, लेकिन क्या ऐसा ही मोह से रहित अवस्था में आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाने पर भी संभव है क्या? तो आचार्य भगवान तो कहते हैं कि हाँ, ऐसा संभव है। जब प्राणी मात्र का दुख अपने दुख से भी ज्यादा मालूम पड़ने लगे, कैसे प्राणी मात्र इस दुख से दूर हो और उस प्राणी मात्र में मैं स्वयं भी शामिल हूं, इस तरह की भावना हमारे भीतर आवे तो फिर हमारा जीवन और उतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। हमारे भीतर जब आत्म दृष्टि आती है, तब प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में नम्रता का और विनय का भाव भी आ जाता है। विनय संपन्नता उस दृष्टि की निर्मलता का ही परिणाम है। और इतना ही नहीं, फिर हमारे भीतर जब प्राणी मात्र के भीतर आत्म तत्व है, तो उसके घात करने का या उसके प्रति दुर्व्यवहार करने का कोई भी भाव शेष नहीं रहेगा। फिर हमारे भीतर जो दूसरे के प्रति मिथ्या प्रवृत्ति है, जिसे हम पाप कहते हैं, उससे हम अपने आप बचना शुरू कर देंगे। यदि सबके भीतर आत्म तत्व दिखाई देने लगे तो बताइए कौन किसको मारने का मिथ्या प्रयास करेगा, कौन किसके साथ झूठ बोलेगा, कौन किसकी चीज हड़पेगा, कौन किसके साथ दुर्व्यवहार करेगा। सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमारे भीतर से अपने आप निकल जाती है। और हमारे भीतर क्या चीज आती है? उन व्रतों के, जिन व्रतों के पालन से कोई महापुरुष बनता है, उन व्रतों के पालन करने की भावना हमारे भीतर उत्पन्न होती है। कल तक पाप करने की भावना आती थी, आज जो है उन पापों से बचने की ही नहीं, अपने जीवन को संयमित अनुशासित बनाने की भावना हमारे भीतर आ जाती है। जिन कषायों से कल तक बचना मुश्किल था, आज उन कषायों को करना मुश्किल हो जाए। चेतना की इतनी परिष्कृत अवस्था, टू बी ऑन सेल्फ, अपने आप में हम इतने गहरे लीन हो जाएं, जब आत्म तत्व दिखाई देने लगता है, जब आत्म दृष्टि आ जाती, तो ये सारी चीजें शामिल अपने आप आती हैं। ये कसौटी है। हम अपने भीतर रोज झांक के देखेंगे कि क्या ऐसा अपने भीतर हो रहा है। यदि हो रहा है तो इसका मतलब है कि आत्मदृष्टि आ गई है। अब दूसरे से कुछ भी कहने का मन नहीं होता, भला बुरा, बस इतना ही अच्छा लगता है कि दूसरा भी अपना कल्याण करे, उसके कल्याण में मैं निमित्त बन सकूं तो ठीक है, अन्यथा वो मुझे अपने कल्याण में निमित्त बनाए तो बनने में कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही अहंकार और ममकार सब समाप्त हो जाते हैं। कषायें विलीन होना शुरू होती हैं जैसे ही आत्मदृष्टि आती है। उसी का नाम शील है और पापों से बचने का नाम व्रत है। और इन दोनों के पालन में, कषाय से बचने में अत्यंत उत्साह और व्रतों के पालन करने में अत्यंत उत्साह जिस दिन हमारे भीतर आ जावे, तो समझना
कि सुशीलता या कि शील व्रतेषु अनतिचार नाम की भावना अब हमारे भीतर शुरू हो गई। अभी तो कदम कदम पर कषाय करने का भाव आ जाता है। हमारी बात नहीं मानी, हमें गुस्सा करके अपनी बात मनवाने का भाव आता है। क्षमा भाव धारण करके अपनी बात मनवाने का भाव नहीं आता, क्रोध करके अपनी बात मनवाने का भाव आता है। अभी कषाय के प्रति मेरे मन में उत्साह ज्यादा है, अभी मुझे कषाय करने में लाभ ज्यादा दिखाई पड़ता है। अभी मुझे अपने क्षमा धर्म को धारण करने में या कि कोमलता और सरलता और पवित्रता को धारण करने में उतना उत्साह नहीं है। तो मेरे भीतर अभी शील व्रतेषु अनतिचार नाम की भावना उद्भूत ही नहीं हुई है। जिस दिन कषाय करने में शर्म मालूम पड़ने लगे, जिस दिन क्रोध करने के बाद शर्म मालूम पड़े, अभी तो क्रोध करने के बाद ऐसा लगता है कि ठीक किया है। कौन होता है? सामने वाला। अभी तो मान करके ऐसा लगता है कि देखा, 4 लोगों के बीच मेरा सम्मान। जिस दिन मान मिलने पर माथा नीचे झुकने लगे, शर्म आने लगे कि किस बात का सम्मान, किस बात का मान, क्या करना मुझे। ऐसी आत्मदृष्टि प्राप्त होने पर ये चीजें अपने आप आती हैं। छल कपट करने पर भीतर कितना आनंद आता है कि देखा कैसा बुद्धू बनाया, अब समझ में आएगा। लेकिन उस समय शर्म आनी चाहिए जब छल कपट हमारे भीतर आवे तब। जब लोभ जागृत होवे तब शर्म आनी चाहिए। लोभ जागृत होने पर चीजें इकट्ठी करके आनंदित होने का भाव जब तक है तब तक समझना अभी कषाय में आनंद आ रहा है। और जब तक कषाय के प्रति उत्साह है तब तक शील नहीं आया, और जब तक पापों के प्रति उत्साह है तब तक व्रत नहीं आए हैं। और शील और व्रत दोनों ही जीवन को ऊंचा उठाने वाले हैं, वहां तक जहां तक कि तीर्थंकर पहुंचे हैं। ये बात हमारे मन में भावना के रूप में एकदम तो नहीं आएगी, पर भावना माने में क्या है? ऐसी भावना हमारे भीतर हम रोज रोज भाएं अलग से सुबह शाम, तो जरूर हमारे भीतर परिवर्तन होना शुरू। और इतना ही नहीं, अगर हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, इस बात की सावधानी रखनी पड़ेगी, इस बात की पहचान रखनी पड़ेगी, इस बात का ज्ञान रखना पड़ेगा और निरंतर रखना पड़ेगा। 24 घंटे विस्मरण नहीं होना चाहिए। किस बात का? कि क्या करने लायक है, क्या करने लायक नहीं है, किससे मेरा हित है, किसमें मेरा अहित है, क्या मेरे लिए है और क्या मेरे लिए उपादेय है। इस बात का ज्ञान या कि स्वपर का विवेक निरंतर बना रहे, इसी का नाम है अवीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अवीक्ष्ण के मायने है टू कंटिन्यू, निरंतर, और ज्ञान के मायने है स्वपर का विवेक, और उपयोग के मायने है उसमें निरंतर चेतना का इन्वॉल्वमेंट, उसमें निरंतर चेतना का लगा रहना। मेरी चेतना निरंतर स्वपर प्रकाशक ज्ञान की प्राप्ति में लगी रहे, 24 घंटे मुझे इस बात का ध्यान रहे। जैसे कि हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि वो जो लाइटर रखा ना, वो बिजली वाला, उसको कभी मत छूना, उसको उसमें जल जाओगे तुम। और वो जो वहां पर आग जलती, उसमें हाथ मत डालना, आग में हाथ डालने से जल जाता है। और तब फिर हम उसे सिखाते हैं कि किसमें तुम्हारा हित है और किसमें अहित है। ऐसा विवेक हमारे भीतर भी जागृत हो जावे कि संसार में संसार बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं और संसार से पार लगाने वाली कौन सी चीजें हैं। ये विवेक 24 घंटे बना रहे, बस इतना ही है। थोड़ी देर को तो आ जाता है अपन को, जब अपन प्रयास करते तब आ जाता है, विचार आ जाता है मन में, लेकिन अकेले इससे काम नहीं चलेगा। जीवन को अगर बहुत ऊंचा उठाना है तो ये विवेक निरंतर बना रहे। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारी अंतर भेदिया। और अगर ऐसी पैनी दृष्टि हमारे भीतर आ गई, ऐसा ज्ञान विवेक हमारे भीतर, विवेक और दृष्टि को एक ही माना है। हाँ, सुबुद्धि छैनी, ऐसा ज्ञान
जिस ज्ञान से हम अपने और पराये के भेद को स्पष्ट समझ सके, हे और उपादेय को स्पष्ट समझ सके, हित और अहित की हमें पहचान हो सके। वास्तव में विद्या वही है। ज्ञान के साथ मुश्किल ये है कि गंगा गए सो गंगादास और जमुना गए सो जमुनादास। मिथ्यात्व के साथ में ज्ञान हो गए तो संसार बढ़ाने वाला वही ज्ञान, और सम्यक दर्शन के साथ दृष्टि की निर्मलता के साथ हो गए वही ज्ञान, सो संसार से पार लगाने वाला ज्ञान। तो ऐसा है, ज्ञान तो हर जीव के पास में है, लेकिन पहचान और विवेक ये कौन देता है? ये दृष्टि देती है। अगर हमारे अंदर आत्मदृष्टि है तो हमारा ज्ञान हमारे कल्याण का होगा, और हमारे अंदर भौतिक दृष्टि है, नेचर ऑफ प्लेजेंट, अगर स्वभाव ही ऐसा है कि सुख मिलना चाहिए, अम्यूजमेंट, एंटरटेन, अगर ये दृष्टिकोण है, सिर्फ एंजॉय करना है लाइफ को, सिर्फ पांचों इंद्रिय और मन के विषयों को एंजॉय करना है, अगर ये दृष्टिकोण है तो मानिएगा वो सारा ज्ञान संसार बढ़ाने वाला है। और आज ऐसे ज्ञान का प्रचलन बहुत है। ऐसे ज्ञान को अविद्या कहा है, ऐसे ज्ञान को शिक्षा कहा है, एजुकेशन कहा है, ऐसे ज्ञान को नॉलेज नहीं कहा, और नोइंग एटीट्यूड तो कहा ही नहीं है। नॉलेज से भी बड़ा है नोइंग एटीट्यूड, और बहुत छोटी है एजुकेशन, चाहे कितनी हाई एजुकेशन हो। इंटेलेक्चुअल हो जाना, आईक्यू बढ़ जाना, हाईली एजुकेटेड हो जाना, ये सब चीजें भौतिक ज्ञान पर लागू होती हैं, जो हमें कुतर्क और अभिनय सिखाती है। आज की इसीलिए एजुकेशन एक्चुअली तो शाश्वती इससे बना था, शब्द शिक्षा, जो हमें अनुशासित करे, लेकिन आज वो शिक्षा अनुशासित ना करके और हमें इलॉजिक और इररिस्पेक्ट, ये दोनों चीजें सिखा रही है। गौर से देखिए अगर, और विद्या वो है जो हमें आत्मज्ञान सिखाती है, विनयवान बनाती है, और जो भी चीज हम करेंगे बुद्धि के साथ करेंगे, तर्क संगत करेंगे, ये सिखाती है विद्या। इसमें मेरा अहित है तो मैं नहीं करूंगा, यही तो लॉजिकल बात है, और इसमें मेरा हित है इसलिए मैं करूंगा, यही तो लॉजिकल बात है। और कौन सी तर्क संगत बात होती है? तर्क संगत बात यही है कि मेरा जिसमें हित है वो मैं करता हूं, मेरा जिसमें हित नहीं है वो मैं नहीं करूंगा। इस तरह यदि हम आत्मज्ञान की तरफ निरंतर बढ़ते हैं और आत्मज्ञान को पाने की भावना रखते हैं, तब फिर हमारा जीवन अच्छा बनेगा। आत्मज्ञान क्या सिखाता है, अब ये देख लें अपन, कैसे हम पहचाने कि हमको आत्मज्ञान हो गया। आचार्य भगवंतों ने बड़ी कृपा की है अपन पर, सारी बातें ऐसे बता दी हैं कि जैसे कोई व्यक्ति उन सब का अनुभव करके गुजरता है और किसी और को एक एक चीज बताता है। उन्होंने अपने जीवन की अनुभूति को हमें बता दिया। उनके द्वारा बताई गई चीजें माइलस्टोन की तरह हैं, लेकिन माइलस्टोन को पकड़ करके बैठ जाने से हम उनकी बात नहीं समझ पाएंगे। वो यही रहा है, सारे शास्त्र माइलस्टोन की तरह हैं, जो हमें अगर हम चले तो इंडिकेट करते हैं कि ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो और इतने आगे पहुंच गए हो। हाँ, ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो और यहां तक पहुंच गए, अब इसके बाद आगे बढ़ो। लेकिन हम शास्त्र को पकड़ के और शास्त्र की बातों को पकड़ करके बैठ जाते हैं और दूसरे से डिस्कशन इसलिए करते हैं कि हम बता सकें कि हम ज्यादा जानते हैं तुमसे शास्त्र की बातें। हम वाकई में अपने जीवन में कुछ जानते हैं, इससे हमें कोई चिंता नहीं। शास्त्र की बातें हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। ये है शब्द ज्ञान, इससे कुछ नहीं होने वाला। शब्द ज्ञान तो टेप रिकॉर्ड के पास अपन से भी ज्यादा है, परफेक्ट है वो। अपन तो चूक जाएंगे, जो कहा गया उसको ज्यों का त्यों नहीं कह पाएंगे, वो तो एकदम ज्यों का त्यों, आपने बोला नहीं और उसमें ट्रैप हो गया उसमें।
हमें ये देखना चाहिए कि आचार्य भगवंतों ने जो अपने जीवन के अनुभव से बातें बताई हैं, क्या वे हमारे जीवन के अनुभव में उतर सकती हैं? उन्होंने जो कसौटी दी है उस पर आपने उस ज्ञान को कस करके देखें तो जरूर से हमें मालूम पड़ जाएगा कि हम आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ रहे हैं या कि भौतिक ज्ञान की दिशा में बढ़ रहे हैं। और निरंतरता किसकी है? भौतिक ज्ञान की निरंतरता है। 24 घंटे इस बात का विचार चलता रहता है कि फलानी चीज कैसे प्राप्त करूंगा और फलानी चीज का क्या प्राप्त करने का उपाय है। 24 घंटे यही चलता रहता। वो जो मार्केट में मैं देख के आया हूँ सामान, वो कैसे मेरे घर आएगा, वो जो दूसरे के घर आई है कार, वो कब मेरे घर आएगी। इस तरह का ज्ञान, इस तरह का विचार तो हमारे 24 घंटे चलता है। लेकिन किस तरह मैं इस संसार से बचूंगा? कल मैंने क्रोध कर लिया था, आज दिन भर इस बात का विचार कर रहा हूं कि क्रोध से बचूं कैसे। आज 24 घंटे इस विचार में मेरे गुजर गए हैं। कल मेरे भीतर लोभ जागृत हुआ था, आज 24 घंटे इस बात के विचार में सुबह से उठा हूं रात सोने तक। ये लोभ मेरे अंदर जागृत क्यों होता है? ये विचार अगर चलना शुरू हो जाए, ये कषाएं मेरे अंदर क्यों आती हैं, ये पाप मेरे अंदर क्यों आते हैं, ये विचार अगर 24 घंटे चले तो इसी का नाम तो अवीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। शास्त्र में लिखी हुई बातों को दोहरा लेने का नाम अवीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नहीं है। जीवन में घटित होने वाली चीजों को कल मैं उपाय करके हटा दूंगा, इन सब चीजों को, वो है अवीक्ष्ण ज्ञान। मेरे भीतर अब धीरे धीरे विवेक जागृत होता चला जा रहा है, जिससे जो जो शास्त्र में लिखा है वो सब मैं अपने जीवन में झांक के देखता हूँ और जहां मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं उसको हटाता हूँ और निरंतर विचार करता हूँ हटाने का। नहीं हटा पाता हूँ तो विचार तो करता हूँ। इसमें क्या है, 24 घंटे उसी का विचार चल रहा है। इसीलिए धवला जी में आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा कि जो ऐसे निरंतर आत्मज्ञान का अभ्यास करता है वो आगामी जीवन में केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। इतनी बड़ी बात लिखी। जो निरंतर किताब के पन्ने पलटता रहता 24 घंटे, वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा, ऐसा नहीं लिखा। ऐसा लिख देना था, अपन तो रख लेते खूब सारी किताबें। विनोबांडल तो ये लिखा है कि जिसके पास जितनी किताबें देखो तो वो उतना ज्ञानवान, जबकि होना ये चाहिए कि जिसके पास जितनी किताबें उतना अज्ञानी। तब तो चाहिए इतनी किताबें, कछु नहीं जाना तब तो किताबें चाहिए, जाना चाहते तो किताबों की जरूरत पड़ती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपन किताबें अलग कर दें वो हो जाए ज्ञानी। न किताबें रखने से कोई ज्ञानी होता, न किताबें हटा देने से कोई ज्ञानी हो जाता। जो किताब में लिखा हुआ है वो जीवन में आ जाता है तो कोई भी ज्ञानी है। क्राइटेरिया नहीं है किताब, शास्त्र क्राइटेरिया नहीं, शास्त्र ज्ञान क्राइटेरिया नहीं है। शास्त्र ज्ञान कितना जीवन में उतर गया है और उसकी निरंतरता, उसकी कंटिन्यूटी कितनी है। एक क्षण को हमें विचार आया नहीं, एक क्षण के विचार से काम नहीं चलेगा। अवीक्ष्ण लिखा हुआ है, निरंतर उसी का विचार चले। जैसे निरंतर संसार बढ़ाने का विचार हमारे अंदर चलता रहता है, ऐसे निरंतर संसार कैसे घटेगा, इस तरह का विवेक मेरे भीतर आ जावे, इसका उपाय है। कसौटी कौन सी दी है आचार्य भगवंतों ने कि पहचाने कि अवीक्ष्ण ज्ञानोपयोग हो गया, आत्मज्ञान हो गया। कहते अज्ञान हानि उपेक्षा परस्पर प्रीति जायते इति ज्ञानस्य फलम। उसका फल देख लो, जीवन में फल दिखाई पड़ जाएगा। अगर बीज आपको नहीं मालूम है किस चीज का बोया है, इनोसेंटली बोया है और बहुत इग्नोरेंस अज्ञानता के साथ बोया है, तब भी कोई बात नहीं। उसका जब पेड़ उगेगा और उसमें फल लगेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि बीज इस बात का था। ठीक इसी तरह से आत्मज्ञान हो गया है तो अज्ञान हटना चाहिए। और दूसरी चीज उपेक्षा, यानी राग द्वेष की कमी होनी चाहिए। और तीसरी चीज परस्पर प्रीति जायते, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव उमड़ना चाहिए। ये कसौटी है आत्मज्ञान की। वो भौतिक ज्ञान की परस्पर कंपटीशन जायते। हाँ, भौतिक ज्ञान के मायने क्या, दूसरे से आगे बढ़ूं, और आत्मज्ञान के मायने क्या, सबको साथ लेके चलूं, सबको चलना है, वहीं पहुंचना है। वहां तो बाहर खड़े थे विश्वामित्र, मेरे प्रेम की वजह से मुझे ऐसा नहीं कह पाते,
इतना प्रेम मेरे प्रति उनके मन में है। दरवाजे खोल करके भीतर आकर के साष्टांग विश्वामित्र के चरणों में गिर गए। जो कल तक वशिष्ठ विश्वामित्र से अकड़ते थे, आज उनके चरणों में गिरे। और लिखा यह है कि विश्वामित्र ने फौरन उठाकर गले से लगा के जोर से कहा कि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। उस दिन पहली बार जो है उनके मुंह से निकला कि अब तुम्हारे भीतर अपने ज्ञान का अहंकार जाता रहा, यही तुम्हारे ज्ञान की उपलब्धि है। जिस दिन हमारे भीतर से ज्ञान का अहंकार हट जावे, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव आ जावे और ये अज्ञान हट जावे कि मैं ज्ञानवान हूं, और दूसरे के प्रति राग द्वेष का भाव कम हो जाए, समझना अब अपने भीतर अभीष्ण ज्ञानोपयोग की भावना उत्पन्न होने लगी है। हम सब ऐसे ही आत्मज्ञान के लिए हमेशा उत्सुक रहें, ऐसे आत्मज्ञान को पाने की भावना भाएं। और जब अपन को तीर्थंकर या केवली शुद्ध केवली का पाद मूल मिले, तब प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से और ऐसे आत्मज्ञान को हासिल करने की भावना भाएंगे तो जरूर अपना जीवन ऊंचा बनेगा। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य विद्यासागर हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ नग्न स्वरूप तुम